अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत थोड़ी सी चीज़ों में बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुक किए, बग़ैर पकाए बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं किचन विद तहमीश के नाम से। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की बंद गोभी ली है और उसको इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लेंगे और इसके बाद जो इसमें बीच में सख्त वाला हिस्सा है उसको कट के निकाल लेंगे। और अगर बड़े साइज़ की बंद गोभी है तो फिर आप आधी ले लें। इसके बाद हम इसे काट लेंगे और हमने इसको मोटा मोटा काटना है। सारी बंद गोभी काटने के बाद इसको हम एक बर्तन में डाल लेंगे और इसके साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ली हैं, उसको हम कश कर लेंगे। बड़े साइज़ की है तो 1 ले लीजिए। बहुत ही आसान और मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है और इसका जायका और इसकी खुशबू इतना लाजवाब है कि आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि इतनी थोड़ी सी चीज़ों और इतनी कम मेहनत में इतनी मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो आधे से 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम डालेंगे किसी जाली वाले बर्तन में और 20 से 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब सब्जियों में हम नमक डालते हैं और उसको ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो वो पानी छोड़ देती हैं। इसलिए ये स्टेप हमने करना है ताकि जो भी इसमें से पानी निकलना है वो पहले ही निकल जाए, क्योंकि इसको हम बना के आराम से हफ्ता भर के लिए फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी खाने के साथ, अचार के तौर पे, सैलेड के तौर पे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। सैलेड का टेस्ट भी आता है इसमें, अचार का टेस्ट भी आता है। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी निकला उसको हमने निकाल दिया और सब्जियों को दोबारा से बर्तन में डाल दिया है। एक जवा मैंने लहसुन का लिया है बड़े साइज़ का, इसको कश कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसी चीनी, पाउडर्ड शुगर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि चीनी इसमें कैसे लगेगी, बहुत अच्छा लाइट सा फ्लेवर आता है। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, नहीं है तो थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाल लें। और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सिरका विनेगर डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 3 खाने के चम्मच डाल लीजिए। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने कुछ घंटों के लिए, 2-3 घंटे के लिए रखना है, या आप इसको रात भर के लिए रख लें और फिर सर्व करें। ये जितनी देर रखा रहेगा उतना ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगेगा। और 2-3 चुटकी मैं इसमें कलौंजी के सीड्स डाल रही हूँ, ब्लैक सीड्स। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप इसको सैलड के तौर पे सर्व कर सकते हैं, अचार के तौर पे सर्व कर सकते हैं। और इसमें ऐसी खुशबू आती है जैसे कि आप शवरमा के लिए सब्जियां तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट और खुशबू आता है। आप इसको चिकन पराठा रोल में लगा सकते हैं, किसी भी सैंडविच बर्गर में लगा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।